एक गरीब का मुद्दा था स्मार्ट मीटर, मध्यम वर्ग का मुद्दा था स्मार्ट मीटर, हर एक वर्ग का मुद्दा था स्मार्ट मीटर। अगर जम्मू के शेर बनना चाहते हो, अगर जम्मू के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशनें बहाल करनी, इस चीज पे बात की जाए। ये एलजी साहब के पास पहुंचे, जैसे ही बाहर आए आते ही इन्होंने घमासान मचा दिया। हमने स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो हल कर दिया। मैं अभी खुश हो गया। मैंने कहा हम भाई तुम पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। तो जतिंदर सिंह जी की जो इज्जत बची हुई है, अगर वो अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहते, नहीं लोगों से गालियां खाना चाहते, नहीं लोगों के कमेंट गलत लाना चाहते, तो डोगरों की आवाज उठाइए। साथियों नमस्कार, मैं जम्मू टाइम्स से कुमार संजय द्वारा आपके सामने रूबरू हूँ। जो मुद्दा स्मार्ट मीटर का, लोगों की जरूरत का, लोगों की आवाज थी, जम्मू की जनता की, उस मुद्दे को उठाया था समाज सेवक जम्मू डोगरा संगठन के अमित कपूर जी ने। लेकिन सरोर टोल प्लाजा का इशू बीच में काफ़ी जोर शोर से उठा और स्मार्ट मीटर का मुद्दा थोड़ा सा अटक गया, थोड़ा सा पीछे रह गया। इसी को लेके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज अमित कपूर जी। अमित कपूर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अमित कपूर जी, आपने स्मार्ट मीटर का मुद्दा पकड़ा, लोगों की नब्ज़ पकड़ी कि लोगों को ज़रूरत थी, जो गरीब से लेकर अमीर तक सभी की। लेकिन बीच में सरोर टोल प्लाजा का मुद्दा काफ़ी गर्मा गया और कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर का मुद्दा थोड़ा सा अपने रास्ते से हट नहीं गया, पीछे नहीं रह गया क्या? देखिए, ऐसा होता है कि स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और प्रॉपर्टी टैक्स, जी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी इंसान आगे निकलता है या कोई बात करता है तो बड़ी सियासतें होती हैं। लेकिन मैंने ये मुद्दा जानीपुर से स्टार्ट किया था। पूरे जम्मू कश्मीर को जगाने की एक आस थी मेरी और वो जागी। आपने देखा होगा जहाँ पे टोल प्लाजा की भी बात चली होगी तो स्मार्ट मीटर की बात पहले रही होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अगर कोई बात की तो स्मार्ट मीटर की पहले की, बार एसोसिएशन ने भी कोई बात की तो स्मार्ट मीटर की पहले की। क्योंकि असल मायने में स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है वो घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों। स्मार्ट मीटर जो घर से हर महीने 2 से 10 हज़ार रुपये का जो नुकसान हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा, वो स्मार्ट मीटर से भुगतना पड़ेगा, ना कि टोल से भुगतना पड़ेगा। अब टोल का मुद्दा है क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। देखिए, टोल का मुद्दा है कि टोल यूटी में होता ही नहीं। आप चाहे तो रविंदर रैना जी की पुरानी वीडियो देख लीजिए, आप कोई अंडर रूल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं NHA हाईवे के, आप उसमें देख लीजिए। हमारी 8 यूटी, अगर 8 ही है मेरे हिसाब से हमारे देश में, अगर 8 यूटी हैं तो 8 यूटी में कहीं पे भी टोल नहीं दिखेगा। चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हमारे दिल्ली हो, कहीं पे भी आपको टोल नहीं दिखेगा। जब टोल प्लाजा यूटी में होता ही नहीं तो फिर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। एक सिंगल रोड टोल प्लाजा सिर्फ 15 दिन के लिए हटा दीजिए, रोड बना लीजिए और टोल ले लीजिए, ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कह रही थी, तो ये बाकी लोग कह रहे थे। तो ये कौन सा मुद्दा हुआ? एक गरीब का मुद्दा था स्मार्ट मीटर, मध्यम वर्ग का मुद्दा था स्मार्ट मीटर, हर एक वर्ग का मुद्दा था स्मार्ट मीटर। उसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जहाँ जहाँ पे लोग निकले सबसे पहले उनकी आवाज़ थी स्मार्ट मीटर। हमारे भाइयों के साथ भी सियासत हुई, बड़े दिलो जान से उन्होंने टोल का मुद्दा उठाया, उनके साथ सियासत हुई। लेकिन जो असल मायने का मुद्दा, असल मायने में जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर है, और स्मार्ट मीटर का मुद्दा मैं दबने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी ले आओ। अभी जी, थोड़े दिनों पहले टोल प्लाजा का मुद्दा उठने से पहले आपने विक्रम चौक में बड़े जोर शोर से एक प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी लोग आपके साथ आए थे, उनकी गाड़ियाँ रोकी गई थी। उसके बाद लोगों ने क्या आपसे बात नहीं की कि हमारा ही आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने 28 अगस्त को भगवती नगर में प्रोटेस्ट किया। हमारी 200-250 बहनें बाहर आई। एक फ़ोन कॉल पे, मेरी मदर बीमार हॉस्पिटल में थे, तब भी 200-250 फ़ोन एक कॉल पे, मतलब एक वीडियो पे 200-250 महिलाएं बाहर आ गई। जम्मू में या कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक ही मेन मुद्दा है इस टाइम, वो है स्मार्ट मीटर, दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स। अगर तीसरा कोई टोल प्लाजा है तो वो टोल प्लाजा का मुद्दा क्या होना चाहिए कि टोल प्लाजा यूटी में होते ही नहीं, उन सबको हटाया जाए। ये नहीं सियासत की जाए कि 15 दिन के लिए हटा दीजिए, सड़क बना दीजिए, फिर दोबारा टोल ले लीजिए। भाई साहब, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सियासतें नहीं चलेंगी। जम्मू के डोगरों की बात कीजिए, जम्मू के डोगरों की एकता की बात कीजिए और जम्मू के डोगरों के स्वाभिमान की बात कीजिए। क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल होकर ये मुद्दा उठा रहा हूँ और डोगरा संगठन मेरा जो वो है वो नॉन पॉलिटिकल है। बात ये है
कि डोगरे जो हैं या कश्मीर के कश्मीरी जो हैं, उनका मेन मुद्दा स्मार्ट मीटर या प्रॉपर्टी टैक्स। टोल प्लाजा 15 दिन के लिए हटा दीजिए, फिर रोड बना लीजिए, दोबारा ले लीजिए, ये कौन सा मुद्दा हुआ? ये कौन सी वाहवाही लूटने का मुद्दा हो गया? अगर उठाना ही चाहते हो, अगर जम्मू के शेर बनना चाहते हो, अगर जम्मू के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशनें बहाल करनी, इस चीज पे बात की जाए, फिर हम मानेंगे कि स्मार्ट मीटर जो हटवाने की बात है वो आप लोग कर रहे हो। ये जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मैंने एक बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए टोल हटा दीजिए, रोड बना लीजिए, दोबारा ले लीजिए। भाई साहब, ये तो मुद्दा ही ट्रांसपोर्टरों का है। कौन गरीब एक वहां पे जाएगा? गरीब जाएगा तो बस में जाएगा, तो उसमें तो उसका टोल लगेगा नहीं, वो बस वाले का लगेगा। अगर कोई मध्यम वर्ग जाएगा तो वो 5 लाख या 7 लाख की गाड़ी में जाएगा, वो महीने या 2 महीने में एक बार जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? 200 रुपया देने में उसको चुभेगा नहीं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर है वो 5 से 10 हज़ार रुपया महीना जो देना पड़ता है, वो कहाँ से देगा? स्मार्ट मीटर में बहुत बड़ी सियासत खेली जा रही है। स्मार्ट मीटर पे एक गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। स्मार्ट मीटर पे एक मिसनी गनाह बन के लीडर बैठा हुआ है। स्मार्ट मीटर पे जो एक मुंह से उनके अल्फाज नहीं निकला, वो है जतिंदर सिंह जी। हमारे केंद्रीय मंत्री वो इस मसले पे कुछ करने को राजी नहीं। जम्मू की जनता के द्वारा उनको विश्वास के साथ उनको जताया, वहाँ पर उनको केंद्र में पहुँचाया। एक पूर्व मंत्री भी हैं हमारे, लेकिन जो मसला लोगों की जो दिल की आवाज़ है, लोगों की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत, उसके साथ एक खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है जी? क्या देखिए, बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है, बहुत बड़ा खिलवाड़ खेला जा रहा है, बहुत बड़ी सियासतें हो रही हैं। किसके ऊपर? स्मार्ट मीटर के ऊपर। मैं श्यामलाल शर्मा जी को पूछना चाहता हूं, जो एक्स मंत्री रहे हैं हमारे श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने 5 से 6 दिन पहले 4 लोगों को साथ लेकर 25 नल्लों में से 4-5 वो भी थे, उनको साथ लेकर पहुंच गए एलजी ऑफिस। जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, हमारी माताएं जो है वो सड़कों पे थी, माँ बहनें। ये एलजी साहब के पास पहुंचे, जैसे ही बाहर आए, आते ही इन्होंने घमासान मचा दिया। हमने स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो हल कर दिया। मैं अभी खुश हो गया। मैंने कहा, भाई तुम पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, तुम पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, तुम तो बीजेपी के तोता बन गए हो। कोई टाइम होता था डोगरे तुम्हें अपना लीडर मानते थे, आज के टाइम तो तुम बीजेपी के तोता हो। लेकिन मैंने कहा, जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा मैं स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। मैंने श्यामलाल शर्मा जी की बात सुनी। श्यामलाल शर्मा जी उसमें कह रहे थे स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है ऑलमोस्ट हल हो गया। स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो 50% माफ़ कर दिया गया, जितने लोगों के बिल पुराने हैं, और 30% पहले माफ़ किया था। जो 20% है वो आप 3 सालों में दीजिए, चाहे 200-500 महीना दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये श्यामलाल शर्मा जी की वर्डिंग थी। उसके बाद उन्होंने कहा प्रीपेड सिस्टम बंद हो गया। तीसरा उन्होंने कहा जहां स्मार्ट मीटर जो है उन्हें डिफर कर दिए। 3 चीजें उन्होंने कही। अब मैं पूछना चाहता हूं श्यामलाल शर्मा जी से, 3 दिन के बाद सेक्रेटरी, पीडीडी के सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कोई प्रीपेड बंद नहीं हुआ, कोई स्मार्ट मीटर डिफर नहीं हुआ, कोई किसी का बिल माफ नहीं हुआ। तो मैं क्या समझूं? इनकी औकात एक सेक्रेटरी भी नहीं समझता। ये एक्स मंत्री रहे हैं, 20-20 सालों से लीडर है। अगर इनकी औकात ये है, अगर 25 नल्लों की औकात ये है कि इनको एक सेक्रेटरी भी नहीं मानता, तो मैं क्या समझूं? एलजी साहब झूठे हैं, ये झूठे हैं, या ये झूठे हैं? अमित जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के जो जिताए हुए थे 25 एमएलए बनाए हुए थे, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है, लोगों की आवाज़ को पहुंचाने में ज़्यादा नाकाम है? देखिए, कोई किसी को नहीं दबा सकता, कोई किसी को नहीं दबा सकता। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब लीडरी करने बाहर निकलते हो ना, तो दम रखा करो, लोगों की आवाज़ उठाना सीखो, क्योंकि लोगों ने ही आपको बनाया है, लोगों ने ही आपको इस काबिल बनाया। आप मंत्री बने, एमएलए बने, आज मिनिस्टर बन के बैठे हो, और आज 25 नल्ले बन के बैठे हो, ये भी आपको लोगों ने बनाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग जो नलायक नल्ले बन के बैठे हो, ये आप लोगों की खुद की नलायकी है। लोगों ने आपको मंत्री बनाया था, लीडर बनाया था, हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाने के लिए बनाया था, वो भी मोदी साहब के नाम से। लेकिन आज के टाइम के नालायक कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब में अगर कोई गेम खेली जा रही है, वो है मिसनी गनाह। वो कौन है मिसनी गनाह? जतिंदर सिंह जी, जो पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं एलजी गो बैक के नारे लगाता था, मैं खुद स्टार्ट किया था एलजी गो बैक के नारे स्मार्ट मीटर के ऊपर। मेरी माँ बहनों ने नारे लगाए एलजी गो बैक के, हमने भी लगाए और लगाएंगे। लेकिन एलजी साहब ने यूपी वालों के साथ पूरी ईमानदारी दिखाई।
और हमारे जम्मू के डोगरों के नेता जतिंदर सिंह जी, बाकी तो 25 नल्ले हैं ही हैं, लेकिन जतिंदर सिंह जी, उनके अल्फाज, उनके मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकला कि स्मार्ट मीटर पे मेरी माताएं बहनें बाहर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे मेरी माताएं बहनें बाहर हैं, हर चीज़ पे मेरी माताएं बहनें बाहर हैं, पेंशन पे मेरी माताएं बहनें बाहर हैं। क्यों उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकला? 5 मिनट का टाइम लगता है जतिंदर सिंह जी को स्मार्ट मीटर का इशू टोटल खत्म करना और डिफर्ड कर देना, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने रिश्तेदारों की कोई पत्ती होगी या कुछ ना कुछ रिश्ता तो स्मार्ट मीटर के साथ इनका। एलजी अपने यूपी वालों के साथ ईमानदारी दिखा सकता है, 5 से 10 लाख लोग जम्मू कश्मीर में बसा सकता है, उसने अपना काम पूरा किया, उसने यूपी के साथ ईमानदारी दिखाई। लेकिन जम्मू के जो लीडर बने हुए हैं जतिंदर सिंह जी, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, इनके सिवा कोई सेंटर में नहीं इस टाइम। तो अगर ये सेंटर में बैठकर भी जम्मू के डोगरों की आवाज़ नहीं कर सकते, जम्मू के डोगरों माताओं बहनों की आवाज़ नहीं कर सकते, तो आने वाले कल में नारी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार बैठिए। नारी शक्ति जो है, आप लोगों को मैं यकीन से कह सकता हूं, जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जूतों के हार पहनाए जाएंगे ऐसे। अमित जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से टोल का मसला एकदम से हवा पकड़ी उठा, जम्मू के जनता ने पूरा साथ दिया, घर घर से लोग निकले सांबा से, और थोड़े दिनों पहले 1-2 दिन में ही सांबा की बार एसोसिएशन ने भी हाथ पीछे कर लिया, एजुकेशन चलाने वाले थे वो भी थोड़े ऐसे डिले लाए थे, 2 दिन में फैसला करेंगे, 4 दिन में फैसला। कहीं स्मार्ट मीटर को लेकर आप भी इस तरह की कोई सियासत तो नहीं कर, आप अभी सियासत जोर से उठाओगे, बाद में आप बोलोगे सुनिए, मेरा नाम अमित कपूर है, मैंने चाहे किसी भी चीज़ का मुद्दा उठाया, कोई आज तक ये नहीं बोल पाया, चाहे लोग बाहर आए नहीं आए, मेरे साथ कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अमित कपूर कभी पीछे नहीं हटा। लोग विश्वास कैसे करेंगे? लोग बोले दोबारा। सुनिए, बड़े दोगले आएंगे डोगरा बनकर, बड़े पीछे हट जाएंगे, लेकिन अमित कपूर वहीं पे लड़ता रहेगा। अमित कपूर, और आज तक अमित कपूर लड़ा है स्कूलों के साथ। अमित कपूर ने अगर स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया है, आपको रास्ते में अमित कपूर रोडों में सड़कों में अपनी माताओं बहनों के साथ दिखेगा। स्मार्ट मीटर का मुद्दा मैं दबने नहीं दूंगा। स्मार्ट मीटर पहले पूरे देश में लगाइए, फिर जम्मू कश्मीर में लगाइए। हमारी ये डिमांड है, स्मार्ट मीटर पहले पूरे देश में लगाइए, फिर जम्मू कश्मीर में। पुराने बिल माफ कर दिए गए बिजली बाहर से खरीद के। पंजाब में 90% पॉपुलेशन का बिजली का बिल जीरो आता है, 75% दिल्ली में पॉपुलेशन का बिल जीरो आता है। जब अदर पार्टियां बिजली फ्री दे सकती हैं, तो जम्मू कश्मीर में तो हमारी अपनी बिजली है, हमारा अपना पानी, हमारी अपनी ज़मीन। उसके बाद भी हम लोगों को बिजली के नाम पे लूटा जाएगा और स्मार्ट मीटर के नाम पे लूटा जाएगा। जिनके बिल 200-500 आते थे, वो 5 से 10 हज़ार रुपया बना दिए जाएंगे, तो हम क्या बर्दाश्त करेंगे? अभी जी आपने बोला अपनी ज़मीन, अपनी बिजली टैक्स लग रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अपनी ज़मीन पे भी प्रॉपर्टी टैक्स। मैं जम्मू के डोगरों को कहना चाहता हूँ कि आप बार बार बेवकूफ़ कोई बनाने आता है तो बनना मत। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि जम्मू का डोगरा बेवकूफ़ नहीं बना इस बार टोल प्लाजा के नाम से, क्योंकि जम्मू के डोगरे समझ गए अगर टोल प्लाजा का कोई मुद्दा है तो टोल प्लाजा हटाने का मुद्दा है, और 4-5 टोल प्लाजा हटाने का मुद्दा है, ना कि एक टोल प्लाजा को 15 दिन के लिए बंद कर देना, उसके बाद दोबारा सड़क बनाइए और दोबारा ले लीजिए। ये ट्रांसपोर्टरों का मुद्दा अगर कोई है तो 5 टोल प्लाजा को हटवाना है। पर जम्मू के डोगरों का कोई मुद्दा है तो मेन जो मुद्दा है, घर का जो मुद्दा है, वो स्मार्ट मीटर प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, बुजुर्गों की पेंशनें बहाल कराने का मुद्दा है, लोगों के राशन का मुद्दा है, हमारे बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का मुद्दा है। लेकिन असल मायने में जो पहला मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन का कि वो इनकी सियासत में नहीं आई और वो पीछे हट गई, और इनकी वो मीटिंगों, जो टोल प्लाजा की जो मीटिंगें हुई हैं, जो लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो पीछे हट गए और उन्होंने इनका सामने, जैसे आप कहते हो कि ये मुद्दा हम गरमाएंगे, लोग आएंगे बाहर, बाद में कहने लगे अमित कपूर भी भाजपा का कार्यकर्ता। अमित कपूर बीजेपी के उन लोगों को नल्ला कहता है। हमारे पीएमओ हाउस एक डोगरों का नेता बैठा हुआ है, तो उनके साथ तो सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से अल्फाज क्यों नहीं निकल रहा? मैं जतिंदर सिंह जी को कहना चाहता हूं कि जतिंदर सिंह जी, हाथ जोड़ रहा हूं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अगर आप जम्मू के डोगरों की आवाज़ ऊपर रखेंगे और स्मार्ट मीटर का मुद्दा डिफर्ड करेंगे, पुराने बिल माफ़ करेंगे, प्रीपेड सिस्टम बंद करेंगे, हम तब मानेंगे कि आप जम्मू के डोगरों के लीडर हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, जिस तरह 25 नल्ले हैं तो 26 में आप होंगे, और मेरे हिसाब से दोबारा आप लोगों को वोट तो बड़ी दूर की बात है, अपनी डॉक्टरी जो 200 रुपया फीस लेकर करते थे वो तैयारी कर लीजिए। अब मुझे आपने कहा मैं ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है हमारा स्मार्ट मीटर का, जायज़ भी है, सच भी है। आज के टाइम पे जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं, 370 टूटने के बाद जो खुशहाली जम्मू कश्मीर में आई है,
लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, और बिजली का बिल हज़ारों में, लाखों में, वो कैसे देंगे, क्या करेंगे लोग? सर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, बख्शीनगर के। उनके घर का जो बिल आता है 6 महीने उनको कोई बिल नहीं आता। उनकी एक वाइफ और एक छोटा बेटा। वाइफ सुबह स्कूल जाती है, शाम को घर आती है। बेटा स्कूल जाता है, शाम को घर आता है। बच्चा बेचारा एक छोटा सा। तो कहने का मतलब है उनके घर का बिल 6 महीने नहीं आता। 6 महीने के उनके घर बिल भेज दिया जाता है 1 लाख प्लस। वो कहता है मेरा घर बंद, एक रूम मेरा खुलता है, एक किचन बाथरूम खुलती है, मेरा घर पूरा बंद है, मैं दिल्ली बैठा हूं, तो मेरा बिल 6 महीने आया नहीं, 6 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए बिल भेज दिया। तो बताइए ये कहां से? तो ये हालात है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, बेवकूफ मत बनिएगा। आप लोगों के बिल जानबूझ के घटाए भी जाएंगे। आप लोगों के बिल स्मार्ट मीटर के जानबूझ के घटाए जाएंगे। जिनका बिल 10,000 आता था, अब उनका बिल 1,000 1,500 कर दिया जाएगा। क्यों? आप लोग शांत हो जाए और स्मार्ट मीटर लगवा लें। और मैं गांव के लोगों को कहना चाहता हूं, आप अभी सोच रहे हो कि आपको सिर्फ फ्लैट रेट 920 रुपये लग रहा है, आपका स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। अगर सिटी में पूरा स्मार्ट मीटर लग गया, आने वाले कल में आपके घर भी स्मार्ट मीटर लगेगा। इसलिए जाग जाइए, स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में आवाज उठाइए, एक हो जाइए, यूनाइट हो जाइए। मुझे आप लोगों से वोट नहीं चाहिए, मैं नॉन पॉलिटिकल बन के लड़ रहा हूं। अगर मुझे वोट चाहिए होता आपसे तो मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से आपके सामने आता, लेकिन मुझे नॉन पॉलिटिकल होकर लड़ना है, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है, ये संगठन की लड़ाई है, ये एक आम आदमी की लड़ाई नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल बन के एक घर घर की लड़ाई है, घर घर का मुद्दा है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जितने भी सियासी पार्टियां हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी संगठन हैं, एक मंच पे नॉन पॉलिटिकल बन के आइए। ना कि अपने सियासी पार्टियां सिर्फ अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर हाय हाय करती हैं फिर छुप जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सियासी पार्टियां क्यों चुप होगी स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे? क्या हुआ? क्यों डर गए आप लोग? सियासी पार्टियां क्यों चुप होगी? जब अमित कपूर अकेला मुद्दा उठाने का दम रखता है, आप तो सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर में आप लोगों के इतने कार्यकर्ता हैं, इतना सब कुछ है, 10, 15, 20 हजार लोग एक ही बार सड़कों पर निकाल दीजिए, आवाज उठाइए कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है 300, 400, 500 जितने मेरी आवाज़ पे लोग बाहर आ सकते हैं, उतने लोग मैंने कितनी बार बाहर निकाल के बताया आपको, और आगे भी बताता रहूंगा। और इस बार मेरा टारगेट यही होगा कि जतिंदर सिंह जी जो है वो अपने मुंह से अल्फाज निकालें और स्मार्ट मीटर का मुद्दा बंद करें। क्योंकि जी जितने भी आएंगे, जितने भी जाएंगे, पीएमओ हाउस से आएंगे, और पीएमओ हाउस में हमारे जतिंदर सिंह जी बैठे हैं। इसलिए सबसे बड़े कसूरवार जम्मू के अगर कोई है, कश्मीर के कोई है तो जतिंदर सिंह जी हैं। अगर डोगरों के कोई कसूरवार है तो जतिंदर सिंह जी हैं। भाजपा के जो नेता इधर 25 बैठे हैं वो तो नालायक हैं, वो तो साबित हो गए नालायक है। श्यामलाल शर्मा जी तो नालायक हैं, वो तो साबित हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे बिल ये हो गया, वो हो गया। उनको तो एक सेक्रेटरी ने भी नहीं माना। उनकी औकात तो ये होगी, उनको एक सेक्रेटरी भी नहीं मानता। तो जतिंदर सिंह जी की जो इज्जत बची हुई है, अगर वो अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहते, नहीं लोगों से गालियां खाना चाहते, नहीं लोगों के कमेंट गलत लाना चाहते, तो डोगरों की आवाज उठाइए। स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है उसको हल कीजिए, लोगों के पुराने बिल माफ कीजिए, स्मार्ट मीटर बंद कर। अमित जी, आपने बोला कि भाजपा नेता पर विश्वास ना करें, लोग एकत्रित हो जाएं। लोग अमित कपूर पर क्यों विश्वास करें? लोग अमित कपूर के साथ अमित कपूर पे विश्वास नहीं करना, विश्वास अब अपने आप पे करना होगा। एक चीज याद रखिएगा, अब ये फाइट हम सबकी है। अब ये फाइट हम सबकी है। हम लोगों ने कोई नेता आगे नहीं बनाना, हम लोगों ने साथ मिलकर एक बार चलना है। डोगरा पूरा एक बार चलेगा, समाज एक बार चलेगा, और जो आना चाहता है नॉन पॉलिटिकल बनके नेतागिरी साइड पे रख के एक होकर हम लोगों ने, जनता ने अपनी आवाज उठानी है कि स्मार्ट मीटर हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, ना कि नेता बन के उठानी है। नेतागिरी साइड पे रखिए, घरों घरों में आइए, लोग बाहर निकालिए, लोगों के साथ मिलकर एक ही आवाज उठाइए कि स्मार्ट मीटर हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। प्रॉपर्टी टैक्स हमने नहीं लगाना, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर की धरती हमारी है। महाराजा हरि सिंह जी ने जब 370 का एग्रीमेंट किया था, उसमें ये चीजें जो लिखाई गई थी, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया किसी ने? आज हम महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी करते हैं। हम सब भी महाराजा हरि सिंह जी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उनके मुद्दे को, उनके 370 के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया किसी ने? क्यों बाहर के लोग आकर उठा रहे हैं? क्यों कश्मीरी उठा रहे हैं? हमारे जम्मू के लोगों ने क्यों नहीं उठाया? फिर
वो 370 का मुद्दा जो असल मायने में मुद्दा था, वो हमारे महाराजा हरि सिंह जी का मुद्दा था, जिन्होंने हमें सेव किया था, जिन्होंने हमारे बच्चे सेव किए थे, जिन्होंने हमारे वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए काम किया था। वो मुद्दा बाहर के लोग उठा रहे हैं और जम्मू के लोग क्यों नहीं उठा रहे वो मुद्दा? 370 हमारे जब से टूटी है, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं समझता हूं कि युवा राजपूत सभा को सबसे पहला मुद्दा जो उठाना चाहिए था, वो 370 का मुद्दा उठाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे प्यारे महाराजा हरि सिंह जी का मुद्दा था। महाराजा हरि सिंह जी ने हमें इस बंधन में बांधा था, क्योंकि इसलिए बांधा था कि हम बच के रहें, हमारे बच्चों की नौकरियां सेफ रहें, हमारी ज़मीनें सेफ रहें, ना कि छोटे छोटे मुद्दे, ना कि छोटी छोटी चीज़ें उठाने के लिए बताया था। अमित जी, आखिर में आपसे एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि जम्मू की जनता बार बार विश्वास करेगी, बाहर आएगी अपने मुद्दों को लेकर, जहां उनको जैसे भी ऐसे ही चलने दें? देखिए, जनता बाहर आएगी, माताएं बहनें बाहर आएंगी, क्योंकि उनको पता है अमित कपूर सियासत नहीं करता। अमित कपूर ने आरएसपुरा जाके वोट नहीं मांगने, अमित कपूर ने मीरा साहब जाके वोट नहीं मांगने, अमित कपूर ने तालाब तिल्लो जाके वोट नहीं मांगने, अमित कपूर ने सिद्रा में जाके वोट नहीं मांगने, अमित कपूर ने कठुआ में जाके वोट नहीं मांगने, अमित कपूर ने जोड़ी पुंछ जाके वोट नहीं मांगने। अमित कपूर हर जगह जाएगा, लोगों को जगाएगा, स्मार्ट मीटर को हटवाएगा, जम्मू कश्मीर को बचाएगा। लेकिन अमित कपूर अकेला कुछ नहीं कर सकता। अमित कपूर के साथ हम सबको मिलकर, अमित कपूर के साथ नहीं, अमित कपूर को हम सब साथ मिलकर, हमें सबको एक होकर, हम सबको यूनाइट होकर लड़ना है, लेकिन किसी लीडर के पीछे लग के नहीं, क्योंकि लीडर अपनी सियासतें खेलते हैं, पार्टियां अपनी सियासतें खेलेंगी, हम नॉन पॉलिटिकल बन के लड़ेंगे। जो नॉन पॉलिटिकल बनकर लड़ना चाहता है, 941919 91894 मेरा नंबर है, कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, जहां मर्जी मुझे बुला लीजिए, नॉन पॉलिटिकल बन के आऊँगा और नॉन पॉलिटिकल बनकर ये फाइट करूँगा। स्मार्ट मीटर हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। साथी जी थे हमारे साथ डोगरा संगठन के प्रधान अमित कपूर जी। स्मार्ट मीटर का मुद्दा इन्होंने ही पहले उठाया था, इनके साथ काफ़ी लोगों का समर्थन भी रहा, लेकिन दोबारा आपको बता दें कि बीच में सरोर टोल प्लाजा का आ गया। लेकिन फिर से अमित कपूर जी ने लोगों से अपील की है कि ये आपका मुद्दा है, हम सबको इकट्ठे होकर इस मुद्दे पे आगे आना है और स्मार्ट मीटर जम्मू में नहीं लगने देने हैं।